और अब खबरें तफसील से। पाकिस्तान कई रोज से मुसलसल सरहदी इलाकों में जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। फौज भी इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान ने पुंछ जिले के कस्बा कीरनी, शाहपुर, मेंढर और सोकर इलाकों में छोटे और भारी हथियारों से बिला इश्तियाल गोलाबारी की। गोलाबारी के दौरान कल तालिब हुसैन नामी शख्स के घर पर मोर्टार गिरने से मकान को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। उनका कहना है कि गोले गिरने की आवाज़ से उनकी 4 माह की बच्ची बेहोश हो गई। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान माह रमज़ान में भी लगातार गोलाबारी करके रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है। लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि बंकर न होने की वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना है। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि मंजूरी के बावजूद उनके इलाके में बंकर तामीर नहीं किए गए हैं। लोगों ने दोनों ममालिक पर जोर दिया कि वो ये बातचीत के जरिए इस मसले का मुस्तकिल हल तलाश करें। जब गोला लगा फिर ये इसने वो घर वाले भी घसीटी, हमें भी घसीट के इधर साइड में परले मकान में ले गया कि भाई इधर हो सकता है दूसरा गोला भी साइड में आगे निकल गया। तो फिर हम घबरा के पता नहीं कितना और फायरिंग होगी, लेकिन फायरिंग बंद हो गई। उस वजह से बचाव हो गया, खुदा ने किया। आपने रोजा रखा हुआ है? रोजा रखा हुआ है। रोजा इफ्तारी नहीं हो पाई? अभी इफ्तारी की है 10 मिनट पहले। मतलब खाना बनाया था आपने? खाना टाइम कितना लगा उसका खाना बनाने का? मतलब रोजा इफ्तारी ढंग से भी नहीं हो पाई? नहीं, खाली पानी से किया। तो उसके बाद खाना अभी बना रहे थे, पहले तो कौन बनाता। एहसान करा उसने इस माह रमज़ान के महीने पे हमें बचा लिया। पता नहीं क्यों, कैसे मौत होती, कैसे कट के होती, क्या होता क्या नहीं होता। तो हमारी यही पाकिस्तान से अपील है कि सिविल बस्ती को निशाना मत बनाए और फायरबंदी को बंद किया जाए। मैं इस न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ। और एक दूसरा बात कि हमें मोर्चे नहीं है जनाब। मोर्चों कैसे ना, हमारा ये देखो एक ऊपर टीन वाला मकान है, तो ये लेंटर वाला है। कहाँ जाएंगे हम, कहाँ रहेंगे जी? कच्चा मकान भी नहीं है हमारे पास। तो अल्लाह मालिक ने हमें बचाया। मैं गवर्नमेंट से और अपना गवर्नर साहब से अपील करता हूँ कि हमें मोर्चे दिए जाएं। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के केसेस में लगातार इजाफा हो रहा है। एक राहत की बात यह भी है कि अभी तक 364 मरीज सेहतयाब होने के बाद अस्पतालों से डिस्चार्ज भी किए गए हैं। आज 29 मरीज सेहतयाब हो गए हैं। कश्मीर में आज कोरोना के मजीद 30 केस सामने आए हैं। इनमें बडगाम से 15, श्रीनगर से 3, बारामूला से 1, गांदरबल से 3, कुलगाम से 5 और अनंतनाग से 3 केस शामिल हैं। यूटी में वायरस मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 823 हो गई है। बडगाम में जो मुस्बत केस पाए गए हैं उनमें 13 रंगरेट में कायम एक इंडस्ट्रियल स्टेट में काम कर रहे थे। श्रीनगर में मुस्बत पाए गए तीनों मरीज सुपर स्पेशलिटी अस्पताल से आए हैं। कल फौत हुए नौजवान के वालिद का टेस्ट मुस्बत पाया गया। इसके अलावा एक तीमारदार और एक अस्पताल का स्वीपर मुस्बत पाए गए। उधर जम्मू कश्मीर में हर गुजरते दिन के साथ ही यहाँ टेस्टिंग की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। जम्मू कश्मीर में रोजाना लगभग 3500 अफराद के टेस्ट किए जा रहे हैं। कल जिन अफराद के टेस्ट मुस्बत आए थे इनमें कुछ श्रीनगर के बोन एंड जॉइंट अस्पताल में ज़ेर इलाज रहे हैं। इसकी वजह से लोगों में काफ़ी डर है। श्रीनगर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के मेडिकल अफसर का टेस्ट भी मुस्बत आने के बाद उनके कॉन्टैक्ट्स को क्वारंटीन किया जा रहा है। इस बीच वादी कश्मीर में लॉकडाउन भी जारी है। इस बीच हिजब कमांडर रियाज नायको की हलाकत के बाद वादी के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। जुमे के पेश नज़र आज हसास इलाकों में मजीद चौकसी रही। उधर आज भी जम्मू कश्मीर में लोगों ने मसाजिद में नमाज जुमा अदा नहीं की। लोगों ने घरों में ही नमाज ज़ोहर अदा की। कश्मीर में आज भी मोबाइल इंटरनेट और मोबाइल वॉइस कॉलिंग सर्विस बंद रही। नसरुल्लाहपुरा बडगाम में आज पथराव का वाकया पेश आया। इस दौरान पत्थर लगने से डीएसपी बडगाम फयाज गिलानी भी जख्मी हो गए। इलाके में सोशल डिस्टेंसिंग की खिलाफ वर्जी की शिकायत के बाद उन्होंने गांव का दौरा किया था। इलाके में काफ़ी वक्त तक पुलिस और मुश्तइल अफराद के बीच झड़पों का सिलसिला जारी है। एसएसपी बडगाम ने न्यूज़ 18 को बताया कि फयाज गिलानी की हालत मुस्तहकम है। इस सिलसिले में केस दर्ज करके मजीद जाँच शुरू कर दी गई है। जम्मू में आज भी लॉकडाउन का काफ़ी असर देखने को मिला। दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद रहे। ज़रूरी अशिया रखने वाली दुकानें ही खुली नजर आईं। जम्मू के कुछ इलाके पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं। बख्शीनगर में कोरोना वायरस का मुस्बत केस आने के बाद यहाँ सख्त पाबंदियाँ आयद की गई हैं। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस के नाके लगे हुए हैं। लोगों की नकल हरकत को रोकने के लिए पुलिस लगातार तैनात है।
यूटी इंतजामिया ने बैरून ममालिक और मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को वापस लाने के अमल में मजीद मुतहरिक हो गई है। इंतजामिया ने अब तक करीब 33,000 बाशिंदों को वापस जम्मू कश्मीर लाया है। कल दिन में 2800 अफराद लखनपुर के रास्ते जम्मू कश्मीर पहुंचे। इसकी जानकारी जम्मू कश्मीर हुकूमत के तर्जुमान रोहित कंसल ने ट्वीट के जरिए दी है। कंसल ने बताया कि आज पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड से करीब 3,000 मजदूर और तलबा की वापसी होगी। रोहित कंसल ने बताया कि जम्मू कश्मीर के दरमानदा बाशिंदों को वापस लाने के लिए ट्रेनों का इंतजाम किया जा रहा है। कंसल ने कहा कि इस सिलसिले में मुख्तलिफ रियासतों की इंतजामिया और रेलवे हुकाम के साथ बातचीत जारी है। जिन्होंने खुद को रजिस्टर किया है उनको ये सहूलत फराहम की जाएगी। वहीं आज सुबह बांग्लादेश से मेडिकल स्टूडेंट्स का पहला ग्रुप श्रीनगर के लिए रवाना हुआ था। ये तलबा घर वापसी से काफ़ी खुश नजर आए। इन तलबा ने हिंदुस्तानी सरकार और जम्मू कश्मीर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। I'm from Kashmir and we have been evacuated from Bangladesh to Srinagar. It's a direct flight from Bangladesh to Srinagar. I'm really thankful to our Prime Minister Narendra Modi for taking this enormous step. And till now we are facing no problems here and the arrangements have been really nice. We are the first batch leaving from Bangladesh and we are really happy. Hadia Rashid from Medical College for Women and Hospital. My principal name is Roshan Ali and I'm thankful to High Commission highly and especially Akar Joshi who's the first secretary. He has been helping us throughout and thank you so much for the evacuation. We are happy to reach our home. Yeah, it was a complete help from our college and embassy, both sides. They were both helping us continuously and we're really helpful, thankful to all of them. बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं शुक्र करना चाहूँगा मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का और जो एम्बेसी है हमारी उनका शुक्रगुजार है जो हमको इस मुसीबत में भी इवैक्यूएट कर रहे हैं। एंड आई हाईली अप्रिशिएट द एफर्ट दैट दे हैव मेड टू इवैक्यूएट अस एज सून एज पॉसिबल। जी हेल्प आया, लाइक मेरे कॉलेज से मेरी वाइस प्रिंसिपल आई और उन्होंने एश्योर किया मुझे लाइक अगर आपको कुछ भी लगता है तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। एंड मोर ओवर मेरे लोकल फ्रेंड्स भी थे। जम्मू कश्मीर इंतजामिया एक तरफ अपने बाशिंदों को बैरून रियासतों से वापस ला रही है, दूसरी जानब यहाँ फंसे गैर मकामी लोगों को भी वापस भेजा जा रहा है। इंतजामिया ने आज लद्दाख के कई बाशिंदों को लद्दाख रवाना किया। छत्तीसगढ़ के 166 मजदूरों को भी उनके आबाई इलाकों के लिए रवाना किया गया। घर जाने पर लोगों ने खुशी का इजहार किया है। इन अफराद ने मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। हम जा रहा है इतने दिनों के बाद, गवर्नमेंट ने इंतज़ाम किया, अब गवर्नमेंट की तरफ से सब कुछ हमें यहाँ मिलेगा बोला है। अभी हम सितरा में हैं, अब हम अभी 8 बस हो गया यहाँ पे तो सब निकल रहे हैं। यहाँ से तकरीबन 2 महीने के बाद जा रहा हूँ घर। मैं बहुत ही धन्यवाद करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट का और लद्दाख का भी बहुत बहुत। कठुआ के हथली मोड़ में कायम सनती यूनिट चिनाब टेक्सटाइल मिल्स के मजदूरों ने एहतजाज किया। इन मजदूरों ने पूरी तनख्वाह न मिलने पर एहतजाज किया। पुलिस हालात को काबू करने के लिए मौके पर पहुंची। इस दौरान मजदूरों ने पुलिस गाड़ी समेत मिल में भी तोड़फोड़ कर दी। इन मजदूरों ने पथराव भी किया। एहतजाज के दौरान कुछ मजदूर और पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। मजदूरों ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि इनको आधी तनख्वाह दी गई है, इसकी वजह से इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजदूरों ने मांग की कि इनको पूरी तनख्वाह दी जाए और इनको अपने आबाई इलाकों में भेजा जाए। एसएसपी कठुआ ने मजदूरों से बात करते हुए उन्हें यकीन दिलाया कि उनके मसले को हल करने की कोशिश की जाएगी। तो उससे हम लोग का बाल बच्चे का पेट भर जाएगा। सारी दिन सब मेहनत करते हैं, सारी दिन यदि कर रहे हैं, 2000 1000 दे रहे हैं। ये बताइए हम लोग का इंसाफ चाहिए कि तो हम लोग का गांव भेजवाइए और नहीं तो हम लोग का खाने का पूरा साधन दीजिए। परेशानी हम लोग सारे ड्यूटी नहीं आ रहे थे, पिछले महीना हमसे बंद था मिल है, नहीं बुलाया तो जो मेरी दिहाड़ी बन रही वो दे दे, कोई हंगामा नहीं है इसमें, समझे। आज जब लोग हम गए हैं तो हम लोगों को 150 रुपया का हिसाब दिया गया है। सारे पब्लिक जितनी बाहर है सर, मकान मालिक ने किराया नहीं छोड़ा है, मकान मालिक ने किराया नहीं छोड़ा, राशन वाले पैसे नहीं छोड़ रहे। सर परेशानी यही है, हम लोग को लॉकडाउन में फिर डिप्टी ने बाहर वाले का आने नहीं दिया और सीटीएम वाले सारे डिप्टी कर रहा है, हम लोग को आने नहीं दिया डिप्टी। अब 1 तारीख से जा रही हूँ तो उसको भी वोचर दिया है, तो 150 हिसाब से वोचर दिया है। पूरे दिहाड़ी बनता है 8000, पूरे फुल डिप्टी लगाती हूँ तो 1 दिन दिहाड़ी है 350। हमको परेशानी है, हमको फुल दिहाड़ी चाहिए। बातचीत हमने इनसे की है, इनके सारी परेशानियों का अजाला जो है हम सीटीएम के मैनेजमेंट के साथ बैठेंगे
हम ज़रूर इनकी बात उन तक रखेंगे और कोशिश करेंगे जो भी नियमों में बैठता है, कानून में बैठता है, या उससे बाहर जाके भी अगर 2 चीज़ें करनी पड़े तो मुझे लगता है कि हम करेंगे। जख्मी हुए हैं सर कुछ? हाँ जी, देखिए लॉ एंड ऑर्डर का एक उसूल होता है, ज़ख़म तो खैर पुलिस वालों को भी लगना है, कुछ मज़दूर भी इसके अंदर हैं जिनको हल्की फुल्की चोटें आई हैं। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट और दुखदाई घटना है, ऐसी उम्मीद हमें थी नहीं। ये सारा अचानक हुआ, जब अंदर बिल्डअप हो रहा था उस समय पुलिस को जानकारी थोड़ी सी लेट अंदर से मिली। अंदरूनी मामला होता है, स्टाफ मैनेजमेंट बात कर रहा था, बट इस पूरी महामारी में आप देखें लोगों को काम नहीं है, घरों में बैठे हैं, साइकोलॉजिकल तौर पे भी बहुत लोग स्ट्रेस में हैं, तो ये गुस्सा कहीं ना कहीं फूटना था। तो आज का एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था जो हो गया है। डीसी अनंतनाग बशीर अहमद डार ने कहा कि जिले में कोरोना की बढ़ती तादाद बायस तशवीश है, ताहम इंतजामिया हर तरह के चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। डीसी ने लोगों से लॉकडाउन का मुकम्मल नफाज मुमकिन बनाने की अपील की। उन्होंने इन बातों का इजहार अनंतनाग के PHC मटन अशाजीपुरा कम्युनिटी हॉल, पुराने जिला अस्पताल समेत दीगर तनसीबात का मुआयना करने के दौरान किया। उन्होंने जिले में मजीद क्वारंटीन मराकज कायम करने पर भी अफसरान के साथ तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि जिले में जरूरी अशिया का वाफिर स्टॉक मौजूद है, लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। हमने मटन PHC का दौरा किया, वहाँ पे इंतजाम का जायजा लिया और साथ में यहाँ जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल है इसको भी देखा, तो इसमें क्या क्या इस वक्त हमारे फैसिलिटीज़ क्या हैं और कहीं कहाँ ऑगमेंटेशन की जरूरत है वगैरह, इसके लिए ये दौरा था आज। तो यही मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि वो इस लॉकडाउन में इसका एहतराम करें, घरों में रहें, बाहर ना आए और सोशल डिस्टेंसिंग रखें, यही सबसे बड़ी बात है आज। देखिए हम अपना 100% दे रहे हैं, जो भी हमारे यहाँ पे करना है हम इसमें भरपूर तैयारी में लगे हुए हैं, बहुत सारी की हैं, बहुत सारी भी इन द प्रोसेस है, तो होपफुली कि हम इस सब डिस्ट्रिक्ट त्राल में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आया। नई बुग त्राल में 60 साल खातून का टेस्ट मुस्बत पाया गया है। वो गुज़श्ता दिनों श्रीनगर के एक अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। इसके बाद पूरे सब डिस्ट्रिक्ट त्राल में खौफ हरास का माहौल पैदा हो गया है। नई बुग को रेड जोन करार दिया गया है। नज़दीक के 4 देहात डाटसरा, अमीराबाद, नोडल, शेराबाद को बफर जोन करार दिया गया है। जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर रघु लांगर ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल और दीगर ओहदेदारों के हमरा नई बुग का दौरा किया और वहां सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि रेड जोन गाँव में सैंपलिंग का आगाज किया गया है। गाँव में जरासीम कुछ अद्वियात का छिड़काव भी किया जा रहा है। जोन के लिए क्योंकि नई बुग विलेज अब हमने रेड जोन डिक्लेयर किया है, क्योंकि यहाँ पर ये एल्डरली फीमेल के साथ साथ और कॉन्टैक्ट्स का भी जैसे यहाँ पर गुंजाइश है, तो इसमें रेड जोन का ऑर्डर जारी कर दिया गया है। 4 जो मिलानी गांव हैं उनको बफर जोन डिक्लेयर किया गया है और जो गवर्नमेंट ने SOP नोटिफाई की है रेड जोन एरियाज़ के लिए, वो पूरी यहाँ पर 100% जो है वो इन लेटर एंड स्पिरिट यहाँ पर इम्प्लीमेंट की जा रही है। मैं वही देखने के लिए ADC साहब के साथ आज आया था जायज़ा लेने के लिए। इसमें सभी एंट्रीज़ हम लोग जैसे बंद करके एक ही कॉमन एंट्री एग्जिट रखते हैं। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर जो BMO साहिब ही यहाँ पर करेंगे उसको नोटिफाई, उसको छोड़कर किसी की भी आदमी की मूवमेंट यहाँ से अंदर या बाहर नहीं होगी। लारकीपुरा पदगामपुरा अवंतीपुरा में कल शाम एक मुस्बत केस सामने आने के बाद इलाके को रेड जोन करार दिया गया है। उधर कस्बा पामपुर के नंबलबल इलाके में भी एक मुस्बत केस सामने आने के बाद इलाके को रेड जोन करार दिया गया। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर रघु लंगर ने इन इलाकों का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। पूरा में भी हमारा जो केस निकला है कल, वो भी जो अभी इनिशियल वर्कअप में हमें पता लगा है उनको भी कोई लीवर एलिमेंट है और वो अपनी उस बीमारी के चलते पिछले 2-3 हफ्ते से वो ऑफ एंड ऑन श्रीनगर में उनकी मूवमेंट हो रही थी। सरकारी अस्पताल में वो चेकअप के लिए जा रहे थे। पिछले 2-3 दिनों से वो वहाँ पर एडमिट भी थे और वहाँ पर उनका सैंपलिंग जो कराया है हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ ने, उसमें उनका पॉजिटिव रिजल्ट आया है। अब हम लोगों ने कल रात से ही एक्टिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके हमारे तहसीलदार साहब ने, वहाँ पे हमारे SHO BDOs ने, जो हमारी ब्लॉक लेवल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम है, उन्होंने काफ़ी कॉन्टैक्ट्स को क्वारंटाइन कर दिया है। अब हम लोग एक उधर भी जायज़ा लेंगे और जैसा मैंने बताया कि ये क्योंकि ये लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़रूरी हैं कि उसका सब लोग उसको पालन करें, इम्प्लीमेंट करें। जिला इंतजामिया गांधरबल में लार तहसील के पुत्रमला और पहलीपुरा गांव को रेड जोन करार दिया गया है। कुंडबल और बटपुरा को इंतजामिया ने बफर जोन करार दिया है। इन इलाकों में मुस्बत केस सामने आए हैं। इंतजामिया ने कोरोना को मजीद फैलने से रोकने के लिए इन इलाकों को रेड जोन करार दिया है।
किसी भी शख्स को आने या जाने की इजाजत नहीं है। जिला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल और SSP गांधरबल ने इलाके का जायजा लिया। पुत्रमला और पहलीपुरा के 37 लोगों को क्वारंटीन में रखा गया है। डिप्टी कमिश्नर साहब गए थे उस एरिया में, इन्होंने डिक्लेयर किया था, ऑर्डर किया था रेड जोन का। तो स्ट्रेटेजिकली कहाँ से प्लगिंग करनी है और किस एरिया से ट्रैफिक डाइवर्ट करना है और लोगों को वहाँ से मिक्सिंग ना हो पाए, उसके लिए हमने डिटेल प्लान वर्कआउट किया था। ऑल्दो हमारे डिस्ट्रिक्ट में अभी 2 ही पॉजिटिव केस हैं, बट ये चेन रिएक्शन है, आप ध्यान नहीं रखेंगे इट विल रेप्लिकेट, इट विल स्प्रेड। तो एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा पब्लिक का रोल है और ख़ासकर जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं, इमाम साहिबान से मेरी इस्तदा है कि आप रोल लें, आप इन लोगों को मैसेजेस दें और इनको रियलाइज़ करवाएं कि इसमें अगर अपने बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, बड़ों के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, वो यही है, घरों में बैठें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अननेसेसरली मिक्सअप मत